जय श्री राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें? भगवान की भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल और सहज मार्ग है संतों का संग। संतों का संग और नित्य सत्संग। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमें सत्संग सुनने को मिलता है कि संतों का जीवन ही है सत्संग। उनके पास आप बैठे चाहे किसी भी माध्यम से तो भगवान की चर्चा कर ही देते हैं और उनका जीवन वही है कि भगवान के चर्चा में वो लिप्त रहें और संसार को भी भगवान का चर्चा सुनाएं। तो पहला मार्ग है संतों का संग, दूसरा मार्ग है सत्संग, तीसरा मार्ग है श्रवण, तीसरा भक्ति है श्रवण से हमें सत्संग में जो भी कुछ सुनने को मिला तो सबसे पहले सत्संग में भगवान की चर्चा, भगवान का ध्यान और सब संसार के सत्य के रूप में बताया जाता है कि संसार क्या है, गलत क्या है, बुरा आचरण क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम किन किन गलत चीज़ों को करके अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। ये सत्संग से मिलता है तो इसको अपने अंदर उतारें और सत्संग में आप नित्य सुने और उनके प्रति रुझान करें। अपने अंदर सत्संग को सुनकर ज्ञान ले और ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को देखें कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। हम तरह तरह के बुरे आचरणों में फंसे हैं तो ये सत्संग से मिलता है और आप नित्य सत्संग करते जाएंगे तो आपके अंदर जो भी गंदे आचरण है वो छूटेंगे और भगवान के प्रति आप बढ़ेंगे। उनका सत्संग में सुने कि उनका नाम जप करने से मन पवित्र होता है, मन के विकार नष्ट होते हैं, भगवान में प्रेम होता है। तो आप पकड़ लिए कि नाम जप करना है। आपके घर में जो मूर्ति है, भगवान का जो विग्रह है, उनको आप सत्संग में सुने कि उनको अपना मानकर उनको जो भी खा रहे हैं उनको पहले दें और भगवान के प्रति प्रेम करें। तो ये नित्य सत्संग में सुनने से हमको मिलता है और भगवान के हम अनंत जन्मों से क्या हैं कि संसार में आकर अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, खुद भी नाश कर रहे हैं और अपने जिस कुल में जन्म लेते हैं उन लोग का भी दुर्नाश करते हैं। क्योंकि एक गलत आचरण करने वाला व्यक्ति अपने कुल का नाश कर देता है और एक अच्छा भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने कुल को उतार देता है। करोड़ों जन्म से जो भटक रहे थे संसार में वो भी तर जाते हैं उनके संग से। एक भक्त का संग होने से हर पापों का नाश हो जाता है और एक कुसंग का व्यक्ति का संग होने से अनंत पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं और घोर नरक में जा गिरते हैं। इसलिए भगवान का सबसे सहज और सरल उपाय है संतों का संग और उनसे ज्ञान और अपने अंदर उतारिए और भगवान का नाम जप और शास्त्रों का अगर पढ़ सकते हैं तो आप शास्त्र का थोड़ा बहुत पठन करें, वरना आप सत्संग सुनते रहें। और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुन सकते हैं। जैसे पहला है कि जो राजा परीक्षित थे उन्होंने केवल श्रवण मात्र से अपने जीवन का उद्धार कर लिया, इस मृत्यु पर विजय पा लिया। उनको एक श्राप दे दिया गया था कि आप आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो श्रवण मात्र से उनके जीवन को श्राप नष्ट हुआ और वो जीवन से हंसते हंसते इस प्राण को त्याग दिए। दूसरा है कीर्तन, जो सुखदेव जी करते। सुखदेव जी कीर्तन हर समय कीर्तन करते। तो ये कीर्तन, दूसरा है कीर्तन। आप कीर्तन के माध्यम से भी भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम कर सकते हैं और जब भगवान के प्रति आप प्रेम करते हैं तो उनकी असीम कृपा आप पर बरसने लगती है। तीसरा है स्मरण तो बता दिए। चौथा है पाद सेवन।
जो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों कमल को हरदम दाबती रहती हैं, सहलाती रहती हैं, पर भगवान भी उनके प्रति नहीं देखते, वो अपने भक्तों को प्रति देखते हैं। उनको भगवान लक्ष्मी जी को लगता है कि भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखते। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत रुझान रखते हैं। तो पादसेवन यानी लक्ष्मी जी निरंतर पद सहलाती हैं कि कभी भी भगवान हमारे तरफ थोड़ा तो देखें, हमें प्यार करें। चौथा है अर्चन। अर्चना करना, भगवान के विग्रह के सामने बैठकर हम उनके गायन करें, अर्चन करें। छठा है वंदन। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें गलत मार्ग से बचाएं, सतमार्ग की तरफ बढ़ाएं। ये वंदन है। वंदन में जो भी आप भगवान से कहते हैं प्रेम से, वो भगवान सुनते हैं। दास्य। दास्य हनुमान जी। हनुमान जी भगवान के दास के रूप में रहते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो भगवान का पहले स्मरण करके ही कोई भी काम करते हैं। राम काज किन्हीं बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो भगवान का जो भी काम पहले नहीं होता है, बिना भगवान का काम किए मुझे शांति नहीं मिलती। तो वो निरंतर भगवान के कार्य में लगे रहते हैं हनुमान जी। वो है दास्य भाव। सख्य भाव अर्जुन। भगवान के सख्य भाव के रूप में अर्जुन थे। वो अपना सख्य भाव के रूप में भगवान को मानते थे कि मैं भगवान का सख्य भाव हूँ। आत्मनिवेदन। राजा बलि। आत्मनिवेदन, आत्मा को भगवान के प्रति लगाना और आत्मनिवेदन, अंदर से भगवान के प्रति निवेदन करना कि आपकी जो भी रुचि है, जो भी इच्छा है, हम उसमें राजी हैं। ये होता है भक्ति के कुछ मार्ग जो आप अपना कर भगवान से प्रार्थना करके सत्संग सुन आप चलने का प्रयास करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।